प्यारे साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 का एग्जाम अगले महीने 1 से 3 दिसंबर को आयोजित होने जा रहा है। जी हां साथियों, ऐसे में आप लोगों की इस एग्जाम्स को लेकर तैयारी लगभग टोटली कंप्लीट हो चुकी है और अब आपके पास में मौका है इस एग्जाम में जाके क्वेश्चन पेपर को ठीक से ध्यानपूर्वक सॉल्व करने का और अपनी मेहनत को सफल बनाकर इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा के एग्जाम में अपना सिलेक्शन प्राप्त करने का। जी हां साथियों, आप लोगों के लिए इस एग्जाम्स को लेकर कुछ खास आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कौन कौन से वो नियम हैं, कौन कौन सी वो बातें हैं जिनका आपको इस एग्जाम में ध्यान रखना होगा, कौन कौन से वो नियम हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। जी हां साथियों, मैं आपको जानकारी दे दूं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि आरएसएम एसएसबी की तरफ से इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर सभी कैंडिडेट्स के लिए कुछ खास आवश्यक दिशा निर्देश परीक्षा को लेकर जारी किए गए हैं। तो आइए साथियों जानते हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से कौन कौन से आवश्यक दिशा निर्देश इस एग्जाम्स को लेकर आप लोगों के लिए जारी किए गए हैं। देखिए साथियों, जो सबसे पहला जो आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से वो आप लोगों के लिए यह है कि सभी कैंडिडेट्स को ओएमआर उत्तर पत्रक के अनुदेशों को भली प्रकार से पढ़ना होगा। यानी कि साथियों, जो आप लोगों को अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्जामिनर की तरफ से जो ओएमआर शीट प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी, उस ओएमआर शीट पर लिखे गए सभी इंस्ट्रक्शन को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। जो जो नियम है उनको आपको अच्छे से भली भांति समझ लेना है कि ओएमआर शीट में आपको किस तरीके से कार्य करना है, किस तरीके से वर्क करना है। इसके अलावा देखिए, जो आपको ध्यान रखना है इसके अलावा वो यह है कि ओएमआर उत्तर पत्रक को भरते समय आपको केवल नीले बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना है। यानी कि ओएमआर शीट में जो भी आप चीजें लिखेंगे, जो भी चीजें आप नोट डाउन करने वाले हैं, उसमें आपको केवल नीले बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना है। यानी जैसे कि आपका जिस डेट को एग्जाम है वो आप डेट लिखना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो आप अपना नेम लिखना चाह रहे हैं ओएमआर शीट के अंदर, आप अपना रोल नंबर लिखना चाह रहे हैं या फिर आप अपने सिग्नेचर करना चाह रहे हैं, अपने फादर्स का नेम लिखना चाह रहे हैं या अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना चाह रहे हैं, जो भी चीजें आपको ओएमआर शीट में लिखनी है उनको लिखने के लिए आपको केवल नीले बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना होगा। इसके अलावा किसी प्रकार का और पेन जो है वो रंग का वो आपका इसमें नहीं चलेगा। इसके अलावा उत्तर पत्रक को भरते समय आपको, यानी कि जब आप ओएमआर शीट में गोले काले करेंगे तो यानी बबल्स को गोल करने के लिए आपको केवल नीले बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना होगा। इसके अलावा अदर किसी प्रकार का जो पेन है वो आपका इसमें नहीं चलेगा। इसके अलावा जो दूसरा नियम फॉलो करना है आपको साथियों वो यह है, दूसरा इंस्ट्रक्शन जो जारी किया गया है आप लोगों के लिए वो यह किया गया है कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से कि सभी कैंडिडेट्स को क्वेश्चन बुकलेट हल करने से पहले क्वेश्चन बुकलेट नंबर और अपनी ओएमआर शीट का जो नंबर है दोनों को अच्छे से मैच करना होगा। यानी कि आपका जो क्वेश्चन बुकलेट का जो नंबर है वो और आपका ओएमआर शीट का जो नंबर है वो दोनों सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उनमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यदि आपका ओएमआर शीट और क्वेश्चन बुकलेट का नंबर में कोई डिफरेंस है तो आपको तुरंत जो है अपने एग्जामिनर को उसको जो है इन्फॉर्म करना होगा, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम को आगे फेस ना करना पड़े। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो तीसरा निर्देश जारी किया गया है साथियों आप लोगों के लिए वो यह है कि सभी कैंडिडेट्स को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल के स्थान को पहले से ही सत्यापित कर लें। यानी कि आपको जो आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया है, जो भी आपका एडमिट कार्ड है, जो उसमें आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर का जो प्लेस है उसको आपको पहले से ही वेरीफाई कर लेना चाहिए कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर का जो प्लेस है वो हूबहू बिल्कुल उसी जगह पर है, उसी स्पॉट पर है, उसमें किसी प्रकार का कोई समस्या तो नहीं है आपको, या फिर कोई गलत आपका एग्जामिनेशन का सेंटर तो है नहीं लिखा गया है एडमिट कार्ड के अंदर। इन सभी चीज़ों को आपको पहले से ही वेरीफाई कर लेना चाहिए ताकि आपको एग्जाम के दिन किसी प्रकार की कोई समस्या फेस ना आए। इसके अलावा देखिए साथियों, जो चौथा दिशा निर्देश जारी किया गया है आप लोगों के लिए, चौथा इंस्ट्रक्शन वो यह है कि परीक्षा के दिन, यानी कि जिस दिन आपका एग्जाम होने वाला है पशु परिचर भर्ती का, उस परीक्षा के एग्जाम के दिन एग्जाम सेंटर पर आपको निम्न सामग्री जो ले जाना है वो कंपलसरी होंगी। कौन कौन सी वो सामग्रियां हैं जो कि आपको एग्जाम के अंदर, एग्जाम डेट के अंदर एग्जाम सेंटर पर ले जानी कंपलसरी रहेंगी। देखिए, इसमें आपको ई प्रवेश पत्र यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको ले जाना जो है वो कंपलसरी है।
एडमिट कार्ड जो आपने निकलवाया है अपने ई मित्र से, ई मित्र केंद्र से या कियोस्क से, वो एडमिट कार्ड आपको ले जाना जो है वो कंपलसरी होगा। एडमिट कार्ड आपको साथ में लेकर के जाना है। इसके अलावा आपको जो जो सामग्री लेकर जानी है वो अब मैं आपको बता देता हूं। आपको 2.5 सेंटीमीटर का रंगीन पासपोर्ट साइज नवीनतम कलर फोटो जो है वो साथ लेकर के जाना होगा। यानी कि जो आपका जो फोटो है वो आपको लेकर के जाना है, जो कि 2.5 सेंटीमीटर का पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका फोटो है वो 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि नया आपका फोटो होना चाहिए जिसमें आपकी जो फेस है वो हूबहू उससे मैच खाता हो, मेल करता हो। इसके अलावा जो आपको और अदर सामग्री लेकर जानी है एग्जामिनेशन सेंटर पर, वो है नीले बॉल पॉइंट पेन का ही आपको यूज करना होगा वहां पर। तो इसके लिए आपको नीले बॉल पॉइंट पेन का ही लेकर के जाना है। नीले स्याही का पारदर्शी पेन जो है वो आपको साथ एग्जाम में लेकर जाना होगा। इसके अलावा पहचान के लिए आपको क्या क्या आइडेंटिटी प्रूफ लेकर के जाने हैं, कौन कौन से आइडेंटिटी प्रूफ के डॉक्यूमेंट आपको साथ लेकर के जाने हैं, उस पर आप बात करते हैं। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आप लोगों के लिए इस पशु परिचर भर्ती एग्जाम में जो जो डॉक्यूमेंट आपको साथ लेकर के जाने हैं उनमें सबसे पहला है पहचान के लिए, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको मूल फोटो युक्त पहचान पत्र साथ में लेकर जाना होगा, जिसमें आपका आधार कार्ड मेन है। यानी आधार कार्ड आपको ले जाना जो है वो कंपलसरी होगा। आधार कार्ड के बिना जो है आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर अंदर एग्जाम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आधार कार्ड आपको ले जाना जो है वो कंपलसरी है। इसके अलावा आधार कार्ड में देखिए आपको एक चीज का और ध्यान रखना होगा। आधार कार्ड में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम एज इट इज होनी चाहिए, जो आपकी एडमिट कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है उससे बिल्कुल मैच खानी चाहिए, मेल खानी चाहिए। इसके अलावा आपको जो अदर डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं साथ में, आधार कार्ड के अलावा अन्य जो डॉक्यूमेंट आप साथ लेकर के जा सकते हैं उनमें है आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा मतदाता पहचान पत्र यानी कि आपकी जो वोटर आईडी है वो आप इसमें साथ लेकर के जा सकते हैं आधार कार्ड के अलावा। तो ये डॉक्यूमेंट भी जो है वो आप इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट साथ लेकर के एग्जाम में जा सकते हैं। इसके अलावा पहचान प्रमाण पत्र की छाया प्रति आप जो है लेकर के जा सकते हैं। कोई भी आधार कार्ड है उसकी आपको मूल प्रति तो लेकर के जानी ही होगी, उसके साथ में आपको उसकी फोटोकॉपी भी साथ लेकर के जानी कंपलसरी होगी, जो कि आपकी वहाँ पर एग्जाम सेंटर पर डिपॉजिट हो पाएगी। इसके अलावा देखिए साथियों, जो आपको और 5वां जो दिशा निर्देश फॉलो करना है कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से वो यह है कि परीक्षा केंद्र परिसर में केवल आपको नीले बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करना है, यानी कि नीले स्याही का ही पारदर्शी पेन आपको लेकर अंदर जाना होगा। इसके अलावा देखिए अन्य किसी प्रकार का कोई पेन, पर्स, बैग, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, किसी भी प्रकार की घड़ी, कैलकुलेटर, लॉन्ग टेबल, पेजर, संचार के कोई भी उपकरण यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोई भी किसी प्रकार के गैजेट्स आपको साथ नहीं लेकर के जाने हैं। किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र, ब्राइटनर, स्लाइडर, रूल्स, ज्योमेट्री बॉक्स या अन्य कोई प्रकार की पाठ्य सामग्री आपको साथ में नहीं लेकर जानी है। इसकी अनुमति आपको अंदर लेने के लिए नहीं दी जाएगी। यानी कि ये सब चीज़ें हैं ये आपकी टोटली बैन है। केवल आपको नीले रंग का बॉल पॉइंट पेन जो है वो ही साथ लेकर के अंदर जाना होगा। और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए जो जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं वो साथ आपको लेकर के जाने होंगे। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार की कोई सामग्री जो है वो आप एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए केंद्र पर इन्हें सुरक्षित रखने का जो दायित्व है वो केंद्र अधीक्षक के पास सुरक्षित नहीं होगा। यानी कि अगर किसी प्रकार की अदर सामग्री आप लेकर जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में तो वहाँ पर आपको परीक्षा से रेस्टिगेट किया जा सकता है। जब आपकी चेकिंग होगी, अगर चेकिंग में ये चीज़ें पाई जाती हैं तो आपको एग्ज़ाम देने से जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाएगा, आपका एग्ज़ाम जो है वो आपसे नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा जो ड्रेस कोड भी आप लोगों के लिए फॉलो किए गए हैं साथियों इस पशु परिचर एग्ज़ाम को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। देखिए ड्रेस कोड, कौन कौन सा ड्रेस कोड आपको पहन करके जाना है। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग ड्रेस कोड जो हैं वो जारी किए गए हैं इस एग्जाम्स को लेकर। मेल कैंडिडेट्स की सबसे पहले बात करते हैं। मेल कैंडिडेट्स को देखिए बिल्कुल
सादा शर्ट पहन करके जानी है। प्लेन शर्ट आपकी होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई जेब या पॉकेट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सोवर शर्ट आपको पहन करके जानी है। इसके अलावा पैंट्स जो है वो आपको बिल्कुल सिंपल पैंट पहन करके जानी है। किसी प्रकार की कोई पॉकेट उसमें नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार का कोई आपको उसमें डॉक्यूमेंट रखने का कोई भी ऐसा सिस्टम आपकी पैंट में नहीं होना चाहिए जिससे कि आप पकड़े जाएं और एग्ज़ाम से आप वंचित रह पाएँ। इसके अलावा आपको शूज़ जो हैं वो बिल्कुल नहीं पहन करके जाने हैं। बिल्कुल सादा चप्पल पहन करके जानी है जो कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले आपसे बाहर उतरवा ली जाएंगी। और इसके अलावा आपको किसी प्रकार का कोई लॉकेट वगैरह है वो नहीं पहन करके जाना। किसी हाथ में किसी प्रकार की कोई वॉच यानी घड़ी नहीं पहन करके जानी है। किसी प्रकार का कोई हैट यानी टोपी नहीं लगा के आपको जानी। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई चश्मा अगर आप लगाते हैं तो वो आप नहीं लगा पाएंगे। इसके अलावा यदि आपका जो चश्मा है वो आपके पास में पहले से ही एज इट इज़ आपके आंखों पे चढ़ा हुआ है तो वो चश्मा जो है वो आपका कंपलसरी रहेगा। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो ड्रेस कोड जारी किया गया है साथियों वो है फीमेल कैंडिडेट्स को बिल्कुल सिंपल सोवर जो कपड़े हैं वो पहन करके जाने होंगे। किसी प्रकार की कोई अदर प्रकार की जो जैकेट हैं या अदर प्रकार की जो कॉस्ट्यूम्स वो पहनती हैं वो उन्हें पहन करके नहीं जाने होंगे। इसी प्रकार किसी प्रकार की कोई जूती है या सॉक्स वगैरह हैं वो उनके इसमें अलाउ नहीं होंगे। तो टोटली ड्रेस कोड जो है वो आप लोगों के लिए इस एग्ज़ाम्स को लेकर जो है जारी किया गया है साथियों। इन ड्रेस कोड के बिना जो है आपको प्रवेश इस एग्ज़ाम में नहीं दिया जाएगा। तो ड्रेस कोड का भी आपको पूरी तरह से इस एग्ज़ाम में ध्यान रखना है साथियों। इसके अलावा देखिए आपको और भी अन्य कई नियम जारी किए गए हैं इस एग्ज़ाम्स को लेकर, जैसे कि आपको अपना ई प्रोविजनल प्रवेश पत्र जो है परीक्षार्थी को बैठने से पूर्व अपनी पात्रता के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो जाना चाहिए। यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो उसमें आपका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है उसमें आपको ध्यान देना है कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है उसी एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर आप पहुंचे हैं जो कि आपके एडमिट कार्ड पर आपका जो सही पता है एग्ज़ाम सेंटर का वो दिया गया है, उस पर ही आप पहुँचें। इसके अलावा देखिए सभी कैंडिडेट्स को यह सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि RSM-SSB की जो आधिकारिक वेबसाइट है www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर अपडेट को लगातार चेक करते रहें। लगातार RSM-SSB की जो वेबसाइट है उसको विजिट करते रहें ताकि किसी प्रकार की कोई नई अपडेट आती रहे तो वो उस अपडेट से बिल्कुल अटैचमेंट होते रहें, रूबरू होते रहें। इसके अलावा साथियों हम आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं कि इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा के अंदर टोटल 17 लाख के करीब आवेदन जो हैं वो किए गए हैं। 17 लाख के करीब एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल हो चुके हैं। ऐसे में साथियों लगभग काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो इस भर्ती परीक्षा को देने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि आप लोगों का इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा के अंदर टोटल 5,934 पदों पर ये जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। यानी कि 5,934 पदों पर ये जो भर्ती है ये परीक्षा आयोजित की जाने वाली है। कुल 5,934 पद जो हैं वो निकाले गए हैं। इस तरह से साथियों कुल एक पद के लिए 286 कैंडिडेट जो हैं वो इस एग्ज़ाम्स को देने के लिए दावेदार होंगे। ऐसे में आपको एक पद पाने के लिए 286 कैंडिडेट से टक्कर भी लेनी होगी। लेकिन वास्तविक पशु परिचर की तैयारी करने वाले कैंडिडेट जो हैं वो इसमें 2 लाख ही माने जाएंगे, क्योंकि पद की जो टक्कर है वो ऐसे में एक पद के लिए 34 कैंडिडेट्स को आपस में इस एग्ज़ाम्स के लिए संघर्ष भी करना होगा। तो कहीं 286 अभ्यर्थी होंगे तो कहीं 34 अभ्यर्थियों में से ये टक्कर जो है वो आपको लेनी होगी। इसके अलावा साथियों 100% जो प्रेजेंटेशन है वो स्टूडेंट्स की कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में नहीं होती है। तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम देने में नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में इसमें आपको कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि किसी अन्य एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं। इस प्रकार की एग्ज़ाम को केवल वो प्रैक्टिस पर्पस से ही देते हैं, जो कि वास्तविक कैंडिडेट्स नहीं होते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। कुल मिलाकर ऐसा माना जाता है कि वास्तविक रूप से स्पेशल पशु परिचर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स 1 से 1.5 लाख ही माने जाते हैं। तो साथियों ये थी आप लोगों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से इस एग्ज़ाम्स को लेकर जारी की गई कुछ खास आवश्यक
दिशा निर्देश इंस्ट्रक्शन जो कि आपको इस एग्ज़ाम में जाने से पहले फॉलो करने होंगे। तो साथियों, आई होप, आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का ये इंस्ट्रक्शन का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ में बेल आइकन बटन पर जरूर प्रेस करते रहें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इसी तरह के नए अपडेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।